पार्टनर्स 100 खड़े कर सकता हूं मैं, 100, 200, कोई गिनती नहीं है अगर मैं चाहूं तो। लेकिन माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ, दिस इज जुनैद खान अगेन। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मेरी। मैं वैसे तो थोड़ा सा लेट काम पे जाता हूँ, हमेशा से मेरी आदत है, लेकिन कभी कभी जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ और काम पे जाता हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जिसको कि मैं फेस करता हूँ। जैसे कि छोटे मोटे कोई भी हर्डल्स अगर मेरे सामने आते हैं, गाड़ी अजीब से चलाता हूँ मैं, सबसे लड़ता रहता हूँ, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ। दूसरा, जब मैं लंबे टाइम के लिए भूखा रह लेता हूँ ना, मैंने कुछ नहीं खाया होता है कुछ मील्स स्किप हो गए होते हैं, यही चीज़ तब भी होती है मेरे साथ। और इसका रीज़न क्या है, आज मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ना बात करके थोड़ा सा फ्रेंडली होकर हम इस पर बात करते हैं कि शायद आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाए। So there is a key hormone which is known as serotonin, which stabilizes our mood, feeling of well-being and happiness. So जब ये हार्मोन का लेवल नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको पता नहीं कौन कौन से टर्म्स बता के कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ आई 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 वांट टू टेल यू कि किस तरह से आप इस हार्मोन को बैलेंस करके रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। सो बेसिकली आपको खाना, आपकी डाइट, मैं मानता हूँ, मतलब दिमाग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमारा जो पेट है, अगर हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। बहुत से लोग इस चीज़ से अनअवेयर होंगे कि पेट से डिप्रेशन का क्या लेना देना, बट इसका लेना देना है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्योंकि जो आप खाते हो वो आप अपनी बॉडी को देते हो, और अगर आप अच्छा नहीं खाओगे, हेल्दी नहीं खाओगे, सो ऑब्वियसली फॉर सम प्रोमिनेंट एंड ऑब्वियस रीजंस आपकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी जो आपके दिमाग को एक सेहतमंद दिमाग बनाती हैं, या आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं और आपको तंदुरुस्त रखती हैं। सारी बातों की एक बात यह है कि आपका पेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खाना, आपकी अच्छी डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको अपना हार्मोन लेवल में रखना है तो आपको एग्स खाने हैं, चिकन खाना है। ये डाइट वो है जो नॉन वेजिटेरियन लोग यूज़ करते हैं, मतलब उनके लिए परफेक्ट है, मतलब ज़रूरी है कि वो खाएं। और वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, और चीज़, nuts and seeds, and of course I think peanut butter is definitely good for them, but you cannot get serotonin directly from these foods. So basically क्या होता है, जब आप ये सब जो मैंने आपको बताया, आप ये इसको खाओगे ना, ये डाइट में आप इंक्लूड करोगे, सो ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड आपके ब्रेन में जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू सेरोटोनिन। ठीक है। एंड अदर थिंग्स आर एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को जिम में लेके जाओ और थोड़ी सी कसरत करो, नहीं जा सकते घर पे करो, उछल कूद करो, ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिर खाना मांगेगी और खाना मांगेगी, और आप फिट रहोगे, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे, आपका कोच आपको बहुत चीज़ें बताएगा खाने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आती है, डोंट sit in dark places. I mean, avoid to be in dark spaces. ये साइकोलॉजिकल एक टर्म है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसके बारे में और स्टडी करोगे और थोड़ा सा पढ़ोगे इसके बारे में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इफ़ यू सिटिंग इन अ डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यूजुअली यू स्टे इन द डार्क एरियाज, सो आपके दिमाग पे असर करता है वो। थर्ड, आई थिंक यू कैन टेक मसाजेस, नॉट थाईलैंड वाली मसाजेस, आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉट थाईलैंड वाली मसाजेस, नॉर्मल वाली मसाजेस। आप मसाज लो, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। एक और हार्मोन है जिसके बारे में मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, डोपामाइन।
डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम फील गुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम कभी बोलते हैं ना कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा लेवल एनर्जी का लो है, या मैं बहुत थका हुआ हूँ, या मैं फील गुड नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली तब होता है जब हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल कम होता है। और ये कम क्यों होता है? अगेन सेम थिंग, जब आप अच्छा नहीं खा रहे हो, अच्छा नहीं पी रहे हो, और आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें अपने आप बुरा मान के बैठ जाती हैं। फिर इनको मनाना पड़ता है। इनको मनाने के लिए, वापस से इनको बैलेंस करने के लिए अगेन आपको डाइट चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको अगर खुश रहना है, सो खाने पीने, एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ आप ऐसी अपनी लाइफ में एंटरटेन करो, इन्वॉल्व करो। जैसे कि किसी गरीब इलाके में चले जाओ, आप किसी गरीब इलाके में जाओ, ऐसे लोगों से मिलो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हैं, बीमारी में दवाइयों के पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान हैं वो लोग। आप जगह जगह देख सकते हो। उनकी जाके मदद करो, चैरिटी करो। एंड यस, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू कि अगर आप किसी क्लब में, डिस्को में जाके एक पैग लेके डांस करोगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी करोगे, वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस विद योर ग्रुप, विद योर फ्रेंड्स, वहीं तक है। वो म्यूजिक थेरेपी वहीं तक है। म्यूजिक थेरेपी आपको कुछ घंटों के लिए शांत कर सकती है, भुला सकती है कि हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी, तुम किसी परेशानी के शिकार थे। लेकिन कभी ट्राई करके देखो, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो शायद म्यूजिक अगर आपको 2 घंटे की खुशी दे रहा है, तो आपको ये चैरिटी या किसी की मदद करना शायद हफ्तों या महीनों की सुकून दे सकता है। ट्राई करो। तो एक और छोटे से हार्मोन को हम ले लेते हैं, ऑक्सीटोसिन, विच इज ऑल्सो नोन एज कडल हार्मोन। अब कडल से आप क्या समझते हो? कडल, when you do it with your loved ones, like that could be your parents, your mother, your father, your wife, your husband, your children, or maybe your pets, couples को भी शामिल कर लेते हैं। अब जो लोग सिंगल हैं, जिनके हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, ख़ास तौर से खूबसूरत महिलाएं, मुझे संपर्क करें मेरे नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के में भी है और पहले की वीडियोस में भी है। सॉरी, इसको मैं वापस ले लेता हूँ। एनीवे, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी को मोहब्बत से गले लगाते हो, हग करते हो, तो वो फील गुड वाला एक एनवायरनमेंट जो बनता है ना, एक सुकून वाला कि हाँ थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर फाइन। सो दैट्स द हार्मोन विच इज रिलीजिंग एट द मोमेंट, एंड दैट्स ऑक्सीटोसिन। इसको रिलीज करते रहो। मुझे भी आके हग कर लो, मुझे बुला लो, मैं हग करने आ जाऊँगा। अपने लव्ड वंस को हग करो, अपने पेट्स को हग करो, सबको हग कर लो। मैंने आज इन चीज़ों के बारे में क्यों बात करी? रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर, thousands of biological terms that your doctor gonna tell you कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये डायग्नोस कराओ, ये कराओ, वो कराओ, टेस्ट कराओ, दिस एंड दैट, टू मच ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड, जैसे कि मेरे माइंड पे भी अभी आ गया था। एनीवे, मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको बहुत चीज़ों को एकदम से कंप्रेस करके एक थाली में परोस के आपके सामने रख दूं कि ये यूं आप हैंडल कर सकते हो बहुत इजीली। अच्छा खाओ, अच्छे माहौल में रहो, अपने आप को फिट रखो, आपका दिमाग डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वरना बहुत सी एंडलेस डेफिनेशंस हैं डिप्रेशन की, एंडलेस डिस्कशंस हैं डिप्रेशन को लेके, एंग्जाइटीज को लेके, जो एक इंसान के लिए करना आई थिंक आसान नहीं है। मतलब उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो 1 घंटा किसी के साथ बैठा और उसने वो डिस्कस किया और वो एकदम से उससे बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता है। यू गो टू द डॉक्टर्स एंड देन यू विल फेस द रियलिटी कि आपको कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम उनको डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। अभी तक भी पुराने लोग बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, उनकी सिटिंग्स चल रही है महीनों हफ्तों की। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना नहीं चाहते। हमने एक झंडा गाड़ लिया है कि ओके डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाएंगे।
वो हमें ठीक कर देगा। अगर उसने नहीं करा, उसकी दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम ये मान लेंगे कि नहीं, शायद अब हम ठीक नहीं हो सकते। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज नोन है एक पर्सन, एक शख्सियत, जिनको किसी ने ये बता दिया तेरे ऊपर भूत आते हैं, तेरे ऊपर असर है, चुड़ैल भूतों का असर है तेरे ऊपर। सालों बीत गए इलाज कराते कराते, डॉक्टर्स के पास खर्चे कर करके सालों बीत गए। मैं सालों से देख रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी ने कहा भूत आ गया, किसी ने कहा जिन आ गया, किसी ने कहा इसका साया है, किसी ने कहा उसका साया है। कभी आपने सुना है शाहरुख खान के ऊपर भूत आ गया, ये कोई असर हो गया? अंबानीज, टाटाज के ऊपर असर हो गए कि वो डिप्रेशन में चले गए? कभी देखा है झाड़ फूक करते हुए उनके ऊपर? नहीं देखा ना। सो I still ask you to go to your doctor when you really feel like going. Otherwise, आप खुद को बताओ कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि आप नहीं चाहोगे। आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स टुडे। आप अच्छा खाओ, नींद पूरी करो, और जितना हो सके अपने स्मार्टफोन्स को और अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो। क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब तक मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं था, तब तक मेरी ज़िंदगी में वो पैनिक अटैक्स और वो सब चीज़ें नहीं थी। मतलब इतना सोच विचार नहीं था। क्योंकि अभी क्या है, गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोने के लिए लेटे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, खाना खा रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। अब आजकल 10 में से आई थिंक 3-4 लोग होंगे जो अपनी सेहत पर ढंग से ध्यान रखते हैं, ठीक से ध्यान रखते हैं। बाकी शायद मैं भी उनमें से हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया के पीछे लगे रहते हैं, फ़ोन, बिजनेस, दिस एंड दैट एंड सो ऑन। तो आई स्टॉप दिस थिंग हियर एंड आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ आयशा। आयशा एक ऐसी लड़की जिसके बारे में आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, मीडिया में ऑब्वियसली देखा होगा कि उसने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। हंसते हंसते कौन अपनी जान देना चाहेगा? मुझसे कोई कहे कि तू हंसते रोते जान देगा, तो मैं शायद किसी भी तरीके से अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन वो एक ऐसी लड़की जिसने अपनी शादी खराब होने की वजह से, अपने हस्बैंड के और खुद के और दोनों परिवारों के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अपनी जान दे दी। कॉन्फ्लिक्ट क्या था? दैट्स अनदर स्टोरी। डाउरी, जो मीडिया में खुला, विस्तार से खबर आई कि भाई डाउरी का केस था, ये था, वो था एंड सो ऑन। लेकिन इम्पैक्ट क्या था? आयशा के दिमाग पे इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट डाउरी नहीं था। इम्पैक्ट ये था कि अब उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए नहीं आएगा, यानी कि उसकी लव लाइफ खत्म। जिस शख्स को वो दिलो जान से चाहती थी, वो शख्स उसको छोड़ के चला गया। और उसने अपने पापा से फ़ोन पे ये बोला कि पापा अब वो नहीं आएगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है, आप सभी ने देखी होगी। और वो रोती रही, लेकिन हंसते हुए रोती रही। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे या वो अंदर से टूटी हुई नहीं थी। अगर आप किसी के चेहरे को पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने कोशिश करी उसके चेहरे को पढ़ने की। उसकी हंसी के पीछे एक इतना दर्द था कि वो शायद कभी भी किसी को बता नहीं सकती थी, और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। सो आई डू नॉट प्रमोट सुसाइड्स एंड ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम। दोनों जहानों में क्राइम है, लेकिन ये वो सारी चीजें थी जिनसे आयशा बहुत दूर थी। आयशा वो लड़की गुजरात में जिसने पानी में कूद के आत्महत्या की, अपनी जान दे दी। आप लोग सोचोगे कि ये सब चीजें कैसे इतने बड़े कदम को रोक सकती हैं? अच्छा खाना, एक्सरसाइज, लाइट माहौल में रहना, एंटरटेनमेंट में रहना कैसे आत्महत्या को रोक सकता है? कैसे आयशा को रोक सकते थे? कि फॉर एग्जांपल अगर आप आयशा को मिलते ड्यूरिंग दैट डे बिफोर शी कमिटेड सुसाइड और बोलते कि अच्छा खाना खाओ, नींद पूरी करो, ठीक हो जाओगी, तो वो शायद नहीं रुकती। वो तब भी नहीं रुकती। रीज़न क्या है कि वो अपनी स्टेज पे इतना आगे जा चुकी थी कि अब उसका रुकना नामुमकिन था। मुमकिन था, लेकिन उस वक्त के लिए नामुमकिन था। अब सारी बातें घूम फिर के ऐसे आ जाती हैं कि वो आयशा और उस जैसी न जाने कितनी आयशा हमारे देश में और पूरी दुनिया में होती हैं, जो ये फैसला ले लेती हैं कि
अगर हमारा प्यार हमें छोड़ के चला गया तो अब मरना ही एक सॉल्यूशन है। जैसा कि उस लड़की ने अपनी वीडियो में बोला कि पापा अब वो मुझे लेने नहीं आएगा। तो क्या हुआ नहीं लेने आएगा? तो अगर वो आपका होता तो वो जाता ही क्यों? कोई भी अगर आपका लव्ड वंस है, आपकी मोहब्बत जो भी है, अगर वो चली गई है, सो दैट्स रियली गुड कि वो चली गई है। बहुत अच्छी बात है कि वो चली गई है, क्योंकि अगर वो आपकी होती तो वो कभी नहीं जाती। इसीलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अपनी जान देना इज नॉट द सॉल्यूशन, या उसके लिए चिंतित होना, मतलब कि परेशान होना एक सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी वहाँ पे। या ये मैसेज मैं प्रोजेक्ट लाइफ की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सभी व्यूअर्स को देता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, हो सकता है आप परेशान हो, अभी भी डिप्रेशन में हो, बहुत तकलीफें होती होंगी आपको, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि आप पीसफुल रहो, शांत रहो, कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे आपके माँ बाप को परेशानी हो। आप वापस से उस पॉइंट पर आ जाओ, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत छोटे छोटे कदम से होती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप समहाउ कहीं ना कहीं परेशान हो, सो प्लीज चेंज योर रूटीन, गो फॉर एक्सरसाइजेस, ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी। सो नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फॉलो जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने लंबी लंबी बातें करी। शायद आपको उसमें से कुछ बातें समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आप उन पर कोशिश करो कि फॉलो कर सको। कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने। And I request to all those parents that please talk with your children. Please focus on their life. उनकी लाइफ में घुसो, be friends with them. एक स्टेटमेंट आजकल बच्चे देते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें मत घुसो। ये उसी का अंजाम है, ये उसी का नतीजा है कि बच्चे कुछ भी करते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बच्चों से दोस्ती बढ़ाओ, उनके करीब जाओ, उनसे बातें पूछो, उनको बातें बताओ, क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त उनका कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर जो दुनिया है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप व्यूअर्स हो, आप डायरेक्ट व्यूअर हो मेरे, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स पकड़ लो, कोई दोस्त पकड़ लो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, या आप मुझे पकड़ लो, मैं तो हूँ आपके लिए हमेशा। मेरी टीम में और बहुत लोग हैं, आप चाहो तो मैसेज में पूछ सकते हो, सबसे मिल सकते हो, हमें विजिट कर सकते हो, हम आपको विजिट कर सकते हैं। दैट्स अनदर सिचुएशन। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ 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 बिफोर trying to end your life, think about your parents, think about your friends, think about your future, your life, think about yourself। कि आप किसी के जाने से, किसी प्यारे के जाने से, किसी मोहब्बत के जाने से अपनी जान तो नहीं दे सकते ना यार। जान कैसे दे दोगे? क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद से, इसलिए नहीं आए थे ना आपके आप अपनी जान दे दो किसी के लिए, या आप किसी के जाने से परेशान होकर बैठ जाओ, मायूस होकर बैठ जाओ। क्योंकि देखो, ये बात मैंने अपने ज़िंदगी में उतारी हुई है कि पार्टनर्स 100 खड़े कर सकता हूँ मैं, 100, 200, कोई गिनती नहीं है अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं, माँ बाप आप बार बार नहीं ला सकते, भाई बहन दोबारा नहीं ला सकते। किसी भी पार्टनर के लिए, किसी भी मोहब्बत के लिए ऐसे कदम उठाना नहीं, मत करो, प्लीज़ मत करो।